Good morning, class. Today we start exercise 4A and the chapter name is integer. ठीक है? We already discussed integer from NCERT. Now we discuss from R.S. Agarwal. In first question write the opposite of each of the following. Means opposite क्या होता है? Just उसका उल्टा opposite. ठीक है? तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट वन गिवन है एन इंक्रीज ऑफ 8. इंक्रीज की बात हो रही है तो इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? योर डिक्रीज एंड द आंसर इज एन डिक्रीज ऑफ 8. अ लॉस ऑफ ₹7, लॉस का प्रॉफिट ऑफ ₹7. गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, गेन कर रहा है, गेन का क्या हो जाएगा? लॉसिंग अ वेट ऑफ 5 kg. 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल के अबव जा रहा है, अपोजिट क्या हो जाएगा? बिलो. अबव का क्या हो जाता है आपका? दिस इज योर अबव, अबव का क्या हो जाएगा? बिलो. 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो है तो बिलो का क्या हो जाएगा? अबव. 5 डिग्री सेल्सियस अबव. अ डिपॉजिट ऑफ ₹100, डिपॉजिट का क्या हो जाएगा? जस्ट विड्रॉल. अगर हम पैसा जमा करते हैं तो इट मीन्स डिपॉजिट, एंड जब हम निकालते हैं तो विड्रॉल. अपोजिट ऑफ डिपॉजिट इज विड्रॉल. अर्निंग ₹500, अर्न कर रहे हैं हम पैसे, अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं. अर्निंग के बाद क्या कर देंगे हम? स्पेंडिंग. देन स्पेंडिंग ₹500. गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट इज वेस्ट. 24 माइनस 24, यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव है. देन -24 माइनस 34 का अपोजिट प्लस 34 और 34. सिंपली हम यहाँ 34 लिखें और या प्लस लगाएं तो हमारा मतलब एक ही है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. अ गेन ऑफ रुपीज, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स वी पुट द प्लस साइन. अ लॉस ऑफ रुपीज, लॉस हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, घट रहा है, माइनस. 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग, बिलो है, ठीक है, माइनस. अगर अबव होता है तो प्लस करते. डिक्रीज माइनस, अबव प्लस, बिलो माइनस. डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, इट मीन्स प्लस. विड्रॉल, मेरे पास से पैसा चला गया, मैंने विड्रॉल किया, ठीक है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन आ नंबर लाइन. ये हमें इंटीजर्स अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, ठीक है. मार्क करने तो सिंपली हम मार्क अपने वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं. -5, -2, 0, 7 एंड -30. फर्स्टली वी राइट द नंबर -5, -2, 0, 7, -13, ठीक है. एंड ड्रॉ द लाइन इन दिस वे. बेटा यहाँ हमने क्या करा है? -13, -11 हमने यहाँ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप अगर ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो आपके रजिस्टर पे पूरी नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने इसमें बीच में स्किप करके करा और स्किप वाले नंबर्स की जगह हमने ये डॉट यूज़ करा है, ठीक है. सबसे पहले हमारे क्या आता है? -5. -5 आपका ये है, ठीक है. तो यहाँ हम क्या कर देंगे? A, दिस इज A. देन क्या है आपका? -2, दिस इज योर B. देन 0, दिस वन, दिस इज योर C. देन 7, this one, this is your D. then -13, this one, this is your E. तो ये सिंपली आपकी प्लॉटिंग है. ये आपका A है, ये B, C, D एंड E. इस तरीके से आप इसे प्लॉट कर सकते हो. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. हमारे पास यहाँ कुछ पेयर्स दिए गए और इनमें से हमें बताना है लार्जर कौन सा है. द फर्स्ट वन पेयर इज 0 एंड -2. अब 0 लार्जर है या -2? -2 तो आपका नेगेटिव नंबर है, 0 आपका एक सिंपल इंटीजर है. द ग्रेटेस्ट नंबर इज 0, ठीक है. इन सेकेंड -3 और -5, ठीक है. कोई चीज़ आपको, किसी को तो ₹3 देना और किसी को ₹5 देने हैं, तो किसके ज़्यादा है? ठीक है, माइनस वाली चीज़ में क्या होता है? जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है. तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा? -3. नेक्स्ट वन इज
-5 and 2 विच इज लार्जर। सिंपली पता चल रहा है पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो 2 आपका लार्जर है, क्योंकि -5 तो आपका नेगेटिव इंटीजर है। -16 and 8, 16 तो आपका नेगेटिव है और 8 आपका क्या है, पॉजिटिव। देन 8 -365 and -9 13, तो आपका क्या है, आपका ये नंबर आपको छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो लेकिन जो छोटा नंबर माइनस में होता है वो आपका बड़ा हो जाता है। तो क्या हो गया आपका -365 -888 और 8 कौन सा बड़ा है, देन 8 इज लार्जर नंबर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये आपके पास पेयर है, जिस तरह यहाँ पे हमने क्या करा था, लार्जर नंबर फाइंड किया था, और यहाँ हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 6 and -7, कौन सा आपका स्मॉलर है, तो 6 तो आपका पॉजिटिव है एंड -7, द फर्स्ट वन इज -7, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज 0 और -1, 0 आपका क्या है, सिंपल इंटीजर है, -1 उससे छोटा है। देन -13 और -27, देन -27। मैंने क्या बताया था बेटा, माइनस में जो नंबर आपका छोटा होता है वो आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है। -26 and 17, तो आपका क्या है, सिंपली -26। नेक्स्ट वन इज -317 and -603, -603। एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन -777 और 7, -777 मीन्स 777। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 0 and 6, हमें 0 से लेके 6 तक के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, 1 2 3 4 and 5, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हमें 0 से लेके हमें कहाँ तक के करने थे, एंड 6 तक के, तो मीन्स इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके बिटवीन है। नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, -5 and 5, बी पार्ट इज -5 and 0। तो आपको क्या करना है, -5 से लेके 0 तक के करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, -5 के बाद -4 -3 -2 -1, ये आपके क्या है, इसके बीच के ये सारे इंटीजर्स है। दिस इज योर नेगेटिव इंटीजर। देन सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज -3 and 3। अब -3 से जस्ट पहले क्या होता है हमारे पास, -2, उससे पहले -1, देन 0, देन 1 and 2, आफ्टर दैट 3। तो ये सारे उसके क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए जो इनके बिटवीन है। नेक्स्ट वन इज 4, 4 इज -7 and -5। सिंपली -7 से जस्ट पहले क्या होता है आपका, -6, तो सिंपली यहाँ आपका एक ही है। -6 के बाद जस्ट बाद क्या आ जाता है, -5। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएट ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। ठीक है, हमें यहाँ सिंपली साइन पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 and 7, which one is greater, 7 is greater। then B part is 0 and -3, 0, क्योंकि माइनस का है ये 3 तो आपका 0 बड़ा हो जाएगा इसमें। थर्ड वन इज -5 and -2, -2। D part is -15, then 13, then 13, okay, and -231 and -132, -132, and the last one is 6 your -6 and +6, this is your +6 is greater।
Now start question number 8. Write the following integers in increasing order. Increasing means ascending order. The first one is 5 minus 7 minus 2 0 and 8. ये आपके पास गिवन है. इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले वी राइट छोटे से बड़ा करेंगे. -7 -2 0 5 and 8. दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका. ठीक है. इन द सेम वे पार्ट बी. इन पार्ट बी -23 12 0 -6 -100 -1. देन सबसे पहले हम क्या करेंगे? -100 -23 -6 -1 0 and after that is 12. Now we start C part. C part is -17 15 -363 -501 165. तो सिंपल है आपका. सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सबसे छोटा -501 -363 then -17 then 15 then 165. दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9. राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाता है. वहाँ हमने छोटे से बड़ा लिखा, यहाँ हमें क्या करना है? बड़े से छोटा. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट वन इज 0 7 -3 -9 -132 एंड 36. अब हम चलते हैं अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे बड़ा क्या है आपका? 36. आफ्टर दैट इज 9 then 7 then 0 then -3 then -9 and the last one is -132. Now we start next question. The question B is 51 -53 -8 0 and -2. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 51. आफ्टर दैट इज 0 then -2 then -8 then -53. ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसी तरीके से आपको पार्ट 3rd and 4th करना है. इन क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज. आपको सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी में करी थी. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4 more than 6. 4 more than 6 है तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से. ठीक है. और यहाँ हम इस तरीके से अपने मार्क कर देते हैं जिससे हमारा एक इक्वल प्लेस पे नंबर आए. ठीक है. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? आपका ये है तो हमने यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें यहाँ जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है पॉजिटिव ही करनी है. आपका क्या कहा गया है? 4 more than 6. ठीक है. 4 more than 6. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना 6 पर आ जाते हैं. अब 6 से मोर देन है 4. ठीक है. 4 more than 6 है तो देन 1 2 3 and 4. तो अब हम यहाँ आ गए 4. तो ये आपका क्या हो गया? इज इक्वल टू 10. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 5 more than -6. अब ये ध्यान से देखना बेटा.
5 मोर देन -6 बोला इन्होंने। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ हमने अपनी मार्किंग कर ली। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमें जो अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है वहाँ हमें नेगेटिव भी करना है और वहाँ हमें पॉजिटिव भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने क्या कहा है, 5 मोर देन -6। ठीक है, तो अभी तो हमारी बात कहाँ तक आई थी, हमारी आई थी -6 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इससे मोर देन यानी ज़्यादा। तो ज़्यादा करने पे हमारा क्या आ जाएगा कि हम रिवर्स ऑर्डर में क्या जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास ये क्या आ गया आपका -1। इसी तरह बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करना है। सिंपली यहाँ आपको लाइन प्लॉट करके बतानी है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर 0, 0 आपका सबसे छोटा इंटीजर है, नहीं क्योंकि आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है, तो 0 तो आपको नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपकी क्या हो गई, फॉल्स। 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 आपका इंटीजर नहीं है, 0 आपका इंटीजर है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, देन द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। यस, अगर 0 का अपोजिट हमें लिखना है तो 0 को तो 0 ही होगा, इट मीन्स इट इज ट्रू। देन -10 इज ग्रेटर देन -6। -10 6 से बड़ा है, नहीं, ये क्या हो गया आपका false। The absolute value of an integer is always greater than the integer। आपकी कोई भी वैल्यू इंटीजर की वो हमेशा बड़ी होती है, नहीं, false है आपका। Then 6 0 is a larger than every negative number। 0 हमारा हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, चाहे हम -3 की बात करें, -1 की करें, -10 की करें, 0 ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस नंबर, देन इट इज ट्रू। ओके, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं बेटा, हमेशा हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, और हमारे वो सारे उससे छोटे ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ -187 इज -188। -187 का सक्सेसर क्या होगा, -188 तो उसका प्रेडेसर हो गया, सक्सेसर होगा -186। ये आपका क्या हो गया फॉल्स। देन द प्रीडेसर ऑफ -215 इज 214। प्रीडेसर क्या होगा बेटा उसका, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका सक्सेसर, जहाँ सक्सेसर करना था वहाँ उन्होंने प्रीडेसर कर दिया था, तो इसका प्रीडेसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स इट इज फॉल्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू। वैल्यू आपकी किसकी करनी, सबसे पहले आपका क्या है, -9 इज इक्वल टू 9। आपकी -9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी आपकी। इसी तरह आपकी क्या है, सेकेंड वन है आपकी -36 इज इक्वल टू 36। देन 0 की आपकी 0 रहेगी, आपका क्या है 15 इज इक्वल टू 15 की क्या हो जाएगी, सेम 15 रह जाएगी आपकी। देन -3। अब आपका ये -3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, देन इज इक्वल टू -3। माइनस 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 होता है, तो इसलिए आपका ये सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन आप क्या है, 7 + -3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगर इसे ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करते हैं, 7 प्लस माइनस, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस है, ये है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +10। ओके, क्योंकि ये आपका
पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका इसके बाद आने के बाद ये आंसर 10 हो जाएगा।